हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अपने क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं संस्कृत के एक सूत्र वाक्य से। आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात आरोग्य परम सौभाग्य होता है और सभी प्रकार की सिद्धियों और सभी प्रकार के अर्थों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन होता है हमारा स्वास्थ्य। और हमें स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति कैसे होती है? यह हमें प्राप्त होता है सदैव परमौषध से। जब हम उत्तम औषधि का प्रयोग करते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। अर्थात सदैव परमौषध सेवन वृद्धि कारक होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्लास में आते ही हम आरोग्य, स्वास्थ्य और वृद्धि की बात क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आज हम सीखेंगे वृद्धि स्वर संधि। और सदैव परमौषध वृद्धि कारक होता है, यह हमारे लिए सिद्ध होगा एक सूक्त वचन, हमारे लिए सिद्ध होगा एक सूत्र वाक्य। इसकी सहायता से हम पूरी की पूरी संधि बहुत ही सरल शब्दों में समझ सकते हैं और उसे हम दोबारा रिकॉल भी कर सकते हैं, प्रत्यास्मरण कर सकते हैं। यदि हमें संधि का नियम भूलता है तो आप बहुत आसानी से इसके द्वारा आप पुनः संधि को याद भी रख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने विषय पर। आप अंत क्लास में बने रहिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से आज हम सीखेंगे वृद्धि स्वर संधि। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं कि स्वर वर्ण यहां पे अंकित हैं, स्वर वर्ण यहां लिखे गए हैं और इन्हीं स्वर वर्णों की सहायता से हम बहुत ही सहज तरीके से सीखेंगे वृद्धि स्वर संधि। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि स्वर संधि पढ़ते समय ये जो स्वर के जो 5 प्रकार होते हैं, इनका नाम हमें क्रम से याद होना चाहिए। इनका नाम हमें क्रम से याद होना चाहिए। जैसे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। यदि इनका नाम हमें क्रम से याद है तो यही क्रम यहां प्रयोग किया जाता है जब हम संधि का नियम पढ़ते हैं। कैसे? आपने पिछले क्लास में देखा था, जब हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में इन्हीं तक के अक्षरों का प्रयोग किया गया था, यानी अ से लेकर के री तक। जब आपने गुण पढ़ा तो आपने देखा फिर यहीं तक के अक्षरों का प्रयोग किया गया था। अर्थात आपने देखा था यदि अ अथवा आ के बाद ई उ री आता है तो इनका क्रम से ए ओ अर हो जाता है, यहां तक हो जाता है गुण स्वर संधि। और अगले नियम में वृद्धि के नियम हम क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं क्योंकि इनका प्रयोग एक बार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यदि अ अथवा आ के बाद हम लेते हैं आगे के वर्ण, अर्थात ए आय और ओ औ, तो यदि हम अ या आ के बाद लेते हैं ए आय तो अ आ और ए आय के मेल से हो जाता है अय, और अ आ और ओ औ के मेल से हो जाता है औ। बिल्कुल जिस तरह से गुण का नियम है ठीक उसी प्रकार से वृद्धि का भी नियम है। अंतर यह होता है कि गुण में क्या होता था कि जो पहला वर्ण होता था वह होता था अ या आ, और जो दूसरा वर्ण आता था धन के चिन्ह के बाद वाला वह इनमें से होता था, ई उ री होता था, इनमें से कोई एक। लेकिन वृद्धि में क्या होगा, पहला वर्ण होगा अ आ में से और दूसरा वर्ण होगा या तो ए आय आएगा या तो ओ आ आएगा। अब होने क्या जा रहा है इसके बाद, अब यह होगा कि यदि अ अथवा आ के बाद ए आय आ जाए तो उसका अय हो जाता है, उसका वृद्धि स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है, उसे वृद्धि हो जाती है। अ अथवा आ के बाद चाहे ए आए चाहे अय आए, लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा वो हमेशा अय होगा। और आप देख रहे हैं अय की मात्रा यहां लिखी गई है। उसी प्रकार यदि अ अथवा आ के बाद ओ या आ आए तो इनके मिलने से अ हो जाता है। तो आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इस नियम को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि पहला शब्द हमने लिया है सदैव। अब सदैव 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सदा और दूसरा शब्द है एव। अब सदा का जो अंतिम वर्ण है वह है आ और एव का क्या है ए, तो आ धन ए बराबर अय, अय
अब यह जो अ की मात्रा है वह आप देख रहे हैं द पर लगा हुआ है, सदैव, सदैव। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। यदि अ अथवा आ के बाद ओ औ का मेल होता है तो हो जाता है औ, जैसे कि परम धन औसत बराबर परम औसत। तो परम का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? अ। औसत का पहला वर्ण है औ, और इनके मिलने से क्या होता है? औ। आप देख रहे हैं जो औ की मात्रा है वह है यहां पर लगा हुआ है म पर औ की मात्रा मौ। ठीक, इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि एक धन एक बराबर एक एक, एक तो हो गया यहाँ पे अ धन ए बराबर आए। इस तरह से महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, तो महा का आ, ऐश्वर्य में क्या हो जाएगा? आए, और बराबर यहां पे हो जाएगा आपका आए, आए। तो इस तरह से यह जो अ की मात्रा है वह है पे यहां लगी हुई है महेश्वर्य। इसी तरह स्वैच्छिक, स्व धन ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक, स्व ऐच्छिक में अ, और यहां स्वैच्छिक में वह पर अ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात यहां भी हो गया आपका अ। मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य। ऐक्य का मतलब क्या होता है? एकता, समानता। जब मतों में भिन्नता ना हो बल्कि मतों में समानता हो, मतों में एक रूपता हो। तो मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य। मत में क्या हो जाएगा? अ, ऐक्य का अ, और मतैक्य में क्या हो जाएगा यहां फिर अ। इस तरह से पुनः उसी प्रकार हम ले रहे हैं अन धन ऐक्य। अन धन ऐक्य बराबर अनैक्य। अन में हो जा रहा है यहाँ पे अ, और ऐक्य में हो रहा है फिर यहाँ पे अ, और अनैक्य में यहाँ हो रहा है फिर अ, अ। तो इस तरह से जितने भी उदाहरण यहाँ आपको दिखाए गए हैं सबका संबंध है पहले नियम से। पहला नियम अर्थात यदि अ आ के बाद मेल होता है ए आय का तो उनके मिलने से अय हो जाता है। हम इधर देखते हैं, इधर के जो उदाहरण दिए गए हैं उनका संबंध औ से, जैसे कि परम धन औसत बराबर परमौसत। उसी प्रकार महाधन ओज बराबर महौज। महा में क्या होगा? आ, और ओज में क्या होगा? यहाँ पे ओ बराबर महौज, तो यहां हो जाएगा औ, औ। और यह जो औ की मात्रा है वह है पे लगी हुई है। उसी प्रकार अगला उदाहरण हम ले रहे हैं, दंत धन ओष्ठ बराबर दंतौष्ठ है। दंत धन ओष्ठ बराबर दंतौष्ठ है, तो दंत में होगा आपका अ, ओष्ठ का होगा ओ, इन दोनों के मिलने से क्या होगा? औ। और यह जो औ की मात्रा है आप देख रहे हैं वह त वर्ण पे लगी हुई है, त पे औ की मात्रा तौ। दांत और ओष्ठ के मिलने से बनने वाले वर्ण को दंतोष्ठ कहा जाता है। जैसे व और फ, व और फ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है, उसी वजह से हम क्या कहते हैं? दंतौष्ठ वर्ण कहते हैं। आगे हम देखते हैं महा धन औदार्य बराबर महोदार्य। औदार्य मीन्स उदारता, तो महा का आ, औदार्य का औ, इनके मिलने से क्या हुआ? औ। और यह जो औ की मात्रा है तो आप देख रहे हैं है पे यहां पे लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा सीखा वृद्धि स्वर संधि। आगे हम एक नियम और देखते हैं, जैसे कि पता चला कि आपको संधि का नियम आपको हमेशा के लिए याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? याद रखने का दो तरीका होता है। एक तो लोग क्या करते हैं, पहले नियम याद करते हैं फिर उसके उदाहरण याद करते हैं। एक दूसरा तरीका होता है हम कुछ उदाहरणों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और फिर उन उदाहरणों के द्वारा हम नियम की तरफ चलते हैं। तो जब हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं
इस विधि को हम कहते हैं आगमन विधि। और जब नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं तो उसे कहते हैं निगमन विधि। तो दोस्तों सबसे आसान होता है समझने का आगमन विधि। हम इसमें से कुछ उदाहरणों को हम कंठस्थ कर लेते हैं और जैसे ही हम उदाहरणों का संविच्छेद करते हैं पूरा का पूरा नियम हमारे सामने आ जाता है। अब हम क्या कंठस्थ रखेंगे? हम कंठस्थ रखेंगे सदैव परमौषध वृद्धि कारक होता है। अर्थात यदि हम सदैव का संविच्छेद कर देते हैं तो हमें यह नियम पता चल जाता है कि अ अथवा आ के मिलने, अ अथवा आ के बाद जब ए अय आता है तो अय हो जाता है। और यदि हम परमौषध का संविच्छेद करें, परम धन औसत बराबर परमौषध, तो हमें यह नियम पता चल जाता है कि यदि अ अथवा आ के बाद ओ अवाए तो उनका अ हो जाता है। तो दोस्तों इस संधि के नियम को रिकॉल करने के लिए, इसका प्रत्यास्मरण करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने पास कुछ कीवर्ड रखें। तो हमारे लिए जो कीवर्ड होगा वह होगा सदैव और परमौषध। और हम पूरा का पूरा एक वाक्य याद रख लेते हैं, सदैव परमौषध वृद्धि कारक होता है। तो दोस्तों मुझे लगा कि आप बहुत अच्छी तरह से यह नियम समझ गए होंगे। आप अपने कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं कि आपको यह क्लास कैसा लगा और हम अगले क्लास में आपसे फिर मिलते हैं अगली संधि के साथ। हमारी अगली संधि होगी यण स्वर संधि। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।